Hello dear student, this is Deepak Kashyap. You are watching chemistry class. चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर आपका चल रहा है, जिसमें मैंने आपको जो रिएक्शंस हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ए और बी पार्ट कंप्लीट कर दिया था। सी पार्ट आपको पढ़ना है आज, जो कि स्पेशल टाइप की रिएक्शन हैं, बहुत बार पूछी जाती हैं। मोस्टली इसमें नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन बहुत आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड एग्ज़ाम में। तो स्पेशल टाइप की रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है कोलवे रिएक्शन। कोलवे रिएक्शन फिनॉल NaOH CO2 के साथ जब रिएक्ट करता है 400 केल्विन टेम्परेचर, 6 to 7 atm प्रेशर और एसिडिक मीडियम, तो सैलिसिलिक एसिड बनता है, जिसका स्ट्रक्चर ये है। देखिए CO2 का मतलब COO मीन्स COO, और यहाँ का H, जो H यहाँ पर लगा होगा वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो क्या हो गया COOH। सेकेंड है रीमर-टिमान रिएक्शन। रीमर-टिमान रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल क्लोरोफॉर्म, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है, मॉलिकुलर फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म, NaOH और एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करता है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखिए कि यहाँ COOH है और यहाँ CHO ग्रुप है। 3 NaOH लिए जाएंगे क्योंकि Cl3 हैं, तो 3 NaCl सेपरेट हो जाएंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल। तो आपको एज इट इज़ ये लर्न करनी है, क्योंकि डायरेक्टली भी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है कपलिंग रिएक्शन, जो कि इम्पॉर्टेंट है। कपलिंग रिएक्शन जो डाइजोनियम साल्ट होता है, डाइजोनियम साल्ट N2Cl होता है, उसको ऐसे लिखा जाता है कि फिनॉल से जब रिएक्शन कराते हैं तो ये HCl अलग हो जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है OH है, तो OH निगेटिव मीन्स बेसिक मीडियम में क्या बनाएगा, ये पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा, इसके अकॉर्डिंग ये पोजीशन पैरा है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि ऑरेंज कलर की डाई होती है। सिमिलरली डाइजोनियम साल्ट की अगर एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं तो फिर यहाँ से HCl अलग हो जाएगा, पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा, जो कि येलो कलर की डाई होगी, और ये H पॉजिटिव एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस में होगा। यहाँ से आपको याद रखना है एसिडिक मीडियम होगा। तो ये कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शन हैं। कुछ और 2 रिएक्शन बची हुई हैं, वो रिएक्शन डिस्कस करने के बाद आपका फिनॉल कंप्लीट हो जाएगा, देन ईथर स्टार्ट करूँगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, जिसमें फिनॉल की निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन कराते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोजनेशन होता है, तो यहाँ 6 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, तो बॉन्ड अंदर के ब्रेक हो जाएंगे, तो साइक्लोहेक्सेनॉल बनेगा। ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन जब क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं, जिसका फार्मूला होता है H2CrO4, तो पैरा बेंजोक्विनोन बनता है। ये इस टाइप का डाई कीटोन होता है, इसको डाई कीटोन कहते हैं। डाई कीटोन इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर 2 कीटोनिक ग्रुप हैं, 1 और 2। तो ये आपको प्रोडक्ट याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है फेरिक क्लोराइड के साथ। फिनॉल का ही ये स्ट्रक्चर है या फार्मूला है, C6H5OH के 3 मॉलिक्यूल लिए गए। FeCl3 जो है 3 Cl होने के कारण 3 लिए गए, तो यहाँ के तीनों हाइड्रोजन 3 Cl रिप्लेस कर देंगे और बन जाएगा वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स। तो ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है, जो कि लैब में भी आपको करना है। फिनॉल आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिलेबस में है प्रैक्टिकल में, तो जब इसका केमिकल टेस्ट कराया जाएगा तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट आपका कंपाउंड ईथर है, जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ईथर्स। तो ईथर्स को एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल क्यों कहा जाता है एनहाइड्राइड ऑफ अल्कोहल? देखिए होता क्या है कि अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। अगर हम अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ले लें और इनको हीट कर दें, तो यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा और बन जाएगा आपका ईथर। ईथर का जनरल फार्मूला होता है ROR। कैसे इसकी प्रिपरेशन की जाती है? तो प्रिपरेशन में पहली प्रिपरेशन है बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल टॉपिक में मैं आपको ये रिएक्शन पढ़ा चुका हूँ। ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 2 कार्बन का अल्कोहल लेते हैं, लाइक CH3CH2OH, इथेनॉल, और इसकी रिएक्शन कराते हैं कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एट 443 केल्विन टेम्परेचर, तो मैंने आपको बताया था कि इस टेम्परेचर पर एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अगर यही डिहाइड्रेशन कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन पर कराएंगे तो
ईथर का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, और वाटर अलग हो जाएगा तो ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। तो ये कैसे ईथर बना होगा इसकी मैकेनिज़्म मैंने वहाँ नहीं बताई थी, अब इसकी मैकेनिज़्म मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज़्म देखिएगा क्या होता है। स्टेप फर्स्ट में प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेशन अकर्स। सबसे पहले प्रोटोनेशन कैसे होगा, H2SO4 जो कंसनट्रेटेड होता है वो ब्रेकअप होता है H पॉजिटिव में और HSO4 निगेटिव में। अल्कोहल का प्रोटोनेशन कैसे होगा, ये देखिए अल्कोहल है इथेनॉल, इसमें ये प्रोटॉन को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और एक शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बनाएगा। ये हो गया। देन इसके बाद सेकेंड स्टेप में आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ अल्कोहल ऑन कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन नहीं बना है बट अभी बन जाएगा। कैसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा देखिएगा। ये आपका स्टेप जहाँ पर रुका था प्रीवियस स्टेप वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस पर अल्कोहल मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक अटैक कैसे करेगा, देखिए ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये वाटर मॉलिक्यूल सेपरेट हो चुका है। देन इसके बाद इस अल्कोहल ने, इथेनॉल ने यहाँ अटैक कर दिया, इसको एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल के बॉन्ड बना दिया। तो कंडीशन ये आ गई CH3CH2। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो चुका है CH3CH2, और इसको थोड़ा सा पलट के रिवर्स करके लिखेंगे। O के साथ H जुड़ा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया था इसलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लस वाटर। स्टेप थर्ड में क्या होगा, डीप्रोटोनेशन अकर्स। डीप्रोटोनेशन होगा। कैसे डीप्रोटोनेशन होगा, जहाँ पर रिएक्शन आपकी रुकी हुई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस स्टेप जहाँ पर रुकता है वहीं से नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इस तरफ, तो इससे यहाँ निगेटिव आएगा और इस पर पॉजिटिव आएगा। तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ऑक्सीजन पर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज हैं, और प्लस H पॉजिटिव अलग हो गया, यानी जो प्रोटॉन गेन किया था वही हमको प्रोटॉन मिल गया। इट मीन्स यहाँ पर H2SO4 जो है वो कैटालिस्ट है। तो ये 3 स्टेप में ईथर की मैकेनिज़्म आपकी दिखाई गई है। अल्कोहल से ईथर कैसे बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कीजिएगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन भी करते रहिएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।